नमस्कार साथियों, आज है 14 अगस्त और आज हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली और केदारनाथ के ट्रिप पे। और मेरे साथ है मेरा स्टाफ और मेरे दोस्त। हम सब वहाँ पहली बार जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है मनाली, कुल्लू और केदारनाथ का ट्रिप। कुल्लू मनाली जाने की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो देखते रहिए। दोस्तों, हम अपने मनपसंद ट्रिप पर निकल चुके हैं। हम रात को 10:15 बजे रवाना हुए थे, तो निकलते टाइम का वीडियो नहीं बना पाया। अभी हम अपने गांव से नौर, सिरसा, मानसा होते हुए पटियाला और पटियाला में चाय नाश्ता करके चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। अभी हम चंडीगढ़ से निकल चुके हैं और अब हमें रूपनगर होते हुए जाना है। तो रूपनगर यहाँ से 33 किलोमीटर है। चंडीगढ़ तक गाड़ी शिव और रोशन भाई साहब लेके आए थे। ये दोनों ही बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, पर अब उनकी नींद है तो उनकी इच्छा है कि अब गाड़ी मैं चलाऊं। तो लेते हैं इस खूबसूरत सफ़र की खूबसूरत सड़कों का आनंद। वीडियोग्राफी कर रहा है मेरा खास फ्रेंड कानगिर। पूरी रोड खाली पड़ी है, जैसे अपने लिए ही बनी हो। अभी हम पंजाब के कीरतपुरा साहिब में पहुंचे हैं। ये जो ब्रिज है, इसे कीरतपुरा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। नांगल हेडल केनाल नहर के ऊपर बना ये ब्रिज यहाँ के शानदार दृश्य दिखाने में अहम योगदान देता है। इस ब्रिज से यहाँ के नहर के साफ पानी के साथ साथ दूर माउंटेन का पहला नज़ारा हमें देखने को मिला है। तो 2-4 फोटो कर लेते हैं। कीरतपुरा साहिब में थोड़ी देर ठहरने के बाद हम अपने सफ़र पर वापस निकल पड़े हैं। असल में पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता कीरतपुरा साहिब से शुरू हो जाता है। अभी हम हिमाचल बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं। बॉर्डर पर हमारा कोविड टेस्ट हुआ, जो नेगेटिव आने के बाद में वहां से रसीद देके हमें जाने को कहा गया। असल में हिमाचल के खूबसूरत नज़ारे हिमाचल की बॉर्डर से ही शुरू हो जाते हैं। हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों को देखने का एक अलग ही एहसास है। तो फाइनली हमने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के इन हसीन वादियों को कैमरे में कैद किया। हम फिर से अपने खूबसूरत सफ़र पर निकल पड़े हैं।
मनाली ट्रिप भारत के सबसे खूबसूरत ट्रिप में से एक है और इसे और खास बनाता है यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधों से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच से निकलते हुए घुमावदार सड़कें, जिसे मेंटेन करता है यहाँ का BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ की सड़कों की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करता है। अभी हम स्वारघाट में पहुंचे हैं, जो हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के बिलासपुर जिले में आता है। ये जो सामने नदी दिखाई दे रही है, ये सतलुज नदी है। सतलुज नदी के नज़ारों को कैमरे में कैद करके हम वापस अपने सफ़र पर निकल पड़े हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सफ़र बाकी पड़ा है। अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप बेझिझक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। एक चीज़ और जो यहाँ के ट्रिप को 4 चांद लगाते हैं, वो है यहाँ का मौसम, जो हमेशा बहुत खूबसूरत रहता है। यहाँ कब बारिश आ जाए किसी को पता नहीं चलता, तो आप जब भी यहाँ आए रेनकोट ज़रूर साथ लाएं। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये सतलुज नदी है। इन खूबसूरत वादियों में समय का पता ही नहीं लगता। अभी दोपहर के 3 बजे हैं और अब हम चाय का प्लान बनाने की सोच रहे हैं। तो फाइनली हमने बेस्ट सी लोकेशन देख के चाय के लिए गाड़ी को रोक लिया है। कृष्ण नाई और कानगिर चाय बना रहे हैं। ये दोनों चाय बहुत गजब की बनाते हैं। ये हमारी गाड़ी, जिसका हमें यहाँ लाने में अहम योगदान है। इसके ऊपर कैरियर हम अभी लगा के लाए हैं, ताकि हमारा सारा सामान इसके ऊपर बांध कर ले जाए। यहाँ पे चाय नाश्ता करने के बाद कुछ देर यहाँ के नज़ारों का आनंद लिया। इतने में मौसम बरसात का सा होने लगा। और लो आ गई बारिश। और ये हमारी पूरी टीम जो गाड़ी में बैठ के बरसात का आनंद ले रही है।
से थोड़ा चलने के बाद हम बिलासपुर पहुंचे, जहां का शानदार दृश्य देखकर आप भी रोमांचित हो उठेंगे। अभी हम होटल लेक व्यू बिलासपुर में हैं और यहाँ से सतलुज नदी का शानदार नज़ारा जो वाकई में मन को शांति प्रदान करता है। दूर पहाड़ों से आता हुआ पानी, हरे भरे पेड़ों के बीच से दिखाई देती हुई हरी भरी घास और घास में चरते हुए पशु, जो हमने तो सिर्फ टीवी में ही देखा था। आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मन काफी रोमांचित है। ऐसे शानदार नज़ारों को देखने के बाद अगर आप फोटो ना खींचना चाहो तो भी क्लिक हो ही जाता है। तो हम भी कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं। ये हमारी टीम का ग्रुप फोटो। ये मुकेश, मैं खुद, शिव गोस्वामी, कृष्ण नाई, कानगिर गोस्वामी, बंशीधर नाई, रोशन खान और ये हरी भरी घास में चरते पशु, ये हसीन वादियाँ, सतलुज नदी, रामस्वरूप गोस्वामी और द हिमाचल कैफे एंड रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता और फोटो करने के बाद हम अपने खूबसूरत सफर पर वापस रवाना हो चुके हैं। अगर आप भी मनाली आना चाहो तो किसी भी मौसम में आ सकते हो, पर मानसून के मौसम में यहाँ आने का अपना ही मज़ा है। मानसून के मौसम में यहाँ के माउंटेन एकदम हरे भरे हो जाते हैं, घने पेड़ों की घनी हरियाली और ये खूबसूरत मौसम जो यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। बिलासपुर से काफ़ी चलने के बाद हमें ये शानदार दृश्य सतलुज नदी का देखने को एक बार फिर से मिला है। तो हम थोड़ी जगह देख के गाड़ी को साइड में लगाते हैं और लेते हैं इस खूबसूरत लोकेशन का आनंद। दिन ढलने को आया और अभी मनाली काफ़ी दूर पड़ा है यहाँ से, तो लगता है स्टे रास्ते में ही करना पड़ेगा। इन शानदार पहाड़ों के बीच में से निकलती सतलुज नदी, जहाँ पर स्लेपर पावर स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पानी से बिजली बनती है। काफ़ी टाइम से हम सतलुज नदी के किनारे किनारे आ रहे हैं। इसका पानी बहुत ही साफ पानी है।
हसीन वादियों के बीच से निकलता हुआ ये पानी ऐसे लग रहा है जैसे सामने वॉलपेपर लगाया हुआ हो। ये जो ब्रिज सामने दिखाई दे रहा है ये कोई रेलवे का ब्रिज नहीं है, ये पुराना यहीं का बनाया हुआ ब्रिज है। यहाँ पर थोड़ा बहुत दृश्य देखने के बाद हम वापस अपने सफ़र पे निकल चुके हैं, क्योंकि दिन ढलने को आया, इसलिए हमें कोई होम स्टे या होटल देखना होगा ताकि हम रात को रुक सकें। अगर आप भी यहाँ आना चाहो तो आप किसी भी मौसम में कभी भी आ सकते हो। अगर आपको मानसून का मज़ा लेना है तो आप जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में आ सकते हैं। और अगर आपको मनाली में सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए जाना है तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आप मनाली आ सकते हैं। इस टाइम वहाँ पर स्नो का सीज़न रहता है। अगर आप मानसून के मौसम में बर्फ़ देखना चाहो तो आपको मनाली में तो बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी, पर वहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद रोहतांग पास में आपको बर्फ़ देखने को ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखना कि यहाँ के पहाड़ीदार इलाके में सड़कें बहुत घुमावदार व उतार चढ़ाव वाली है, तो आप कोई भी ड्राइवर लेके आओ, उसे पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सूर्य भी धीरे धीरे अस्त हो रहा है, तो इन घुमावदार सड़कों पर रात को गाड़ी चलाना सेफ नहीं है, इसीलिए अब हमें होटल या कोई होम स्टे की आवश्यकता है। इसलिए आगे जो भी कोई होटल या होम स्टे आएगा तो उसमें रात को ठहरने के लिए पूछताछ करेंगे। काफ़ी चलने के बाद हमें सुंदरनगर से 10 किलोमीटर दूर एक होटल देखने को मिला, तो यहाँ का रेट पूछते हैं। इस होटल का रेट भी सही है, पर यहाँ के कमरे हमें खास कोई पसंद नहीं है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा आगे चलकर और होटल देखते हैं कोई। थोड़ा और चलने के बाद सुंदरनगर से 3 किलोमीटर दूर हमें ये पंजाबी फूड कॉर्नर के नाम से होटल मिला है, जो रेट में भी काफ़ी सही है और कमरे भी बहुत बढ़िया है इसके। यहाँ हमने 3 कमरे लिए हैं। इस होटल की छत से माउंटेन का नज़ारा बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो चलो अब हम आपको होटल के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये होटल का केबिन है, ये खाना खाने की जगह है और ये किचन, और किचन में शिव और सुनील लहसुन छिल रहे हैं सब्जी के लिए। इतना इन्होंने छिल लिया है। ये हमारा राशन का सामान है और कृष्ण नाई चाय बना रहे हैं और काहनगिर गोस्वामी सब्जी की तैयारी कर रहा है। राम स्वरूप और बंशी नाई आटा लगा रहे हैं। और ये रोशन भाई साहब बर्तन की तैयारी कर रहे हैं ताकि इसमें खाना खा सकें। ये हमारे कमरे से दिखता हुआ बाहर का नज़ारा। रात को माउंटेन कुछ इस तरह से दिखता है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। ये हिमाचल प्रदेश में हमारा पहला दिन था, तो आज का स्टे हम यहीं करेंगे। तो गुड नाइट। कल का जो भी प्रोग्राम रहेगा वो अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको, तो देखते रहिए।